हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल मुखातब बित्ताहा व यासीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला स्वाहिबि दाअवतिन नबविय्यह व ख़ौलतिल हैदरिय्यह व इस्मतिल फ़ातिमिय्यह व सुलहिल हसनिय्यह व शजाअतिल हुसैनिय्यह वल इबादतिस सज्जादिय्यह वल मआतिरिल बाक़िरिय्यह वल उलूमिल जाफ़रिय्यह वल हुलूमिल काज़िमिय्यह वल हुजजुर रिज़विय्यह वल जवादुत तक़विय्यह वन नक़ावतिन नक़विय्यह वल हैबतिल अस्करिय्यह वल ग़ैबतिल इलाहिय्यह अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतख़बीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत गिरामी क़द्र साहिबान ईमान मवालियान हैदर कर्रार, अशर मुहर्रम की पहली मजलिस जिसके लिए कुरान मजीद की इस आयत को मैंने उन्वान सुखन करार दिया है, जिसमें इरशाद हो रहा है खालिक कायनात का, बेशक जिस किसी ने मुझे अपना रब तस्लीम कर लिया, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो उस पर साबित कदम रहा, फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उसके लिए न कोई खौफ है, न कोई हुज़्न है, न मलाल है। अज़ीज़ान ईमान, एक तरफ अल्लाह ये कह रहा है और दूसरी तरफ मुशाहिदात मुसलमान आलम ये है कि जहाँ कलमा गोयान इस्लाम पाए जा रहे हैं, मुसीबतें वहीं पाई जा रही हैं, ज़हमतें वहीं पाई जा रही हैं, परेशानियाँ वहीं पाई जा रही हैं, सऊबतें वहीं पाई जा रही हैं, कुल्फ़तें वहीं पाई जा रही हैं। मतलब क्या है? अल्लाह कह रहा है जिसने मुझे अपना रब तस्लीम कर लिया उसके लिए कोई खौफ, कोई हुज़्न, कोई मलाल नहीं है। और हम देख रहे हैं जहाँ भी कलमा गोयान इस्लाम पाए जा रहे हैं वहाँ ज़हमतें ही ज़हमतें दिखाई दे रही हैं, परेशानियाँ ही परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। आखिर ये वजह क्या है? इसका सबब क्या है कि अल्लाह कुछ कह रहा है, हमारा मुशाहिदा कुछ कह रहा है। मुशाहिदे को भी हम टाल नहीं सकते, इसलिए कि 1, 2, 4, 10, 20, 100 का भी नहीं है, बल्कि जिससे मिलो वो यही बात, हम परेशान हैं, हम जो है सताए जा रहे हैं, हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर वो जुल्म हो रहा है। क्यों? जवाब एक ही, हम मुसलमान हैं। जवाब एक ही मिलता है कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारे साथ ये ज़हमतें, ये परेशानियां लाहक हैं। तो अब मैंने परवरदिगार से सवाल किया, पालने वाले तू मुझे बता, एक तरफ तेरा वादा है, दूसरी तरफ हज़ारों की तादाद में मुसलमानों का और तेरे बंदों का मुशाहिदा है, आखिर वजह क्या है
कि कलमा गोया ने इस्लाम जहाँ पाए जा रहे हैं वह परेशानियों में मुब्तला हैं, ज़हमतों में मुब्तला हैं। आवाज़ कुदरत आई, मेरी आयतों को ज़रा गौर से पढ़। मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। आवाज़ कुदरत आई, ठहर ठहर जा। मैंने क्या कहा है? जिस किसी ने मुझे अपना रब तस्लीम कर लिया, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो उस पे साबित कदम रहा, फ़ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तब उसके लिए कोई खौफ नहीं है, कोई हुज़्न नहीं है, कोई मलाल नहीं है। लेकिन हमारा हाल ये है कि अल्लाह कहता कुछ है, हम करते कुछ हैं, रसूल कहते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं, अइम्मा मासूमीन हमें किसी और चीज़ का हुक्म दे रहे हैं, हम करते कुछ हैं। यही वजह है कि हमारे साथ परेशानियां हैं, हमारे साथ सोबतें हैं, हम एक जो है सताए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के बताए हुए कानून पे अमल नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे हम नहीं चल रहे हैं, रसूल के बताए हुए कानून को हम अपना नहीं रहे हैं। यही वजह है कि हम परेशान हाल हैं दुनिया में हर जगह है। और अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पर, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये जो ज़हमतें हमारे सामने हैं, जो परेशानियां हमारे सामने हैं, ये हमारी बुलाई हुई हैं। अगर हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे सही तरीके से अमल करते तो ये परेशानियां ना होती, ये ज़हमतें ना होती, ये दिक्कतें हमारे सामने ना होती। चुनांचे मैं तमहीद की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि मैं तमहीद को और आगे ले चलूं। मैं यहीं से अपने मौजू का आगाज़ कर रहा हूं कि देखिए, इस्लाम मानने पे अजर नहीं देता, मान के बाकी रहने पे अजर देता है। इस्लाम मानने पे अजर नहीं देता, मान के बाकी रहने पे अजर देता है। ये दो जुमले मेरे अपने जहनों में महफूज कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह सारी गुफ्तगू इसी दो जुमलों के दरमियान मेरी घूम के रह जाएगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा इस्लाम पैगंबर ने सिर्फ इतना ऐलान किया है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओगे। पैगंबर की ये आवाज़ फ़ारान की चोटियों से होती हुई मक्का की दूसरी वादियों तक और मक्का से लेके मदीना, ताइफ, बसरा तक ये आवाज़ फैलती चली गई और लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे। इतने लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। उन्हीं में एक ऐसा शख्स भी इस दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ जो बुत परस्तों के सरगना के घर में गुलाम था। बुत परस्तों के सरगना के घर में गुलाम था, यानी उमैया के घराने में गुलाम। जब उसके कानों तक भी ये आवाज पहुंची तो उसने ऐलान कर दिया। कहे का? उसने भी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जाहिर सी बात है, सारे काफिर जिसका हुक्म मान रहे हैं उसी के घर में एक वहदहू ला शरीक का कलमा पढ़ा जा रहा है। वो कैसे बर्दाश्त करे? एक मर्तबा उसने बुलाया, कहा तुमने क्या कहा? कहा मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा अब ना कहना, अब ना कहना। फिर कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। कोड़े जो है मंगवाए गए, कोड़े मारे गए। इतना मारा गया कि जनाबे बिलाल बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। जब होश में आए तो कहा देखो अब न कहना। बिलाल मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कोड़े मारे गए, फिर बेहोश हुए, फिर होश में आए तो कहा अब न कहना। फिर मुस्कुरा के कहते हैं जब तक मैं बेहोश था नहीं कह रहा था, अब तो होश में हूं, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तो होश में हूं। चुनांचे उन्हें कई बार जो है इतने कोड़े मारे गए कि बेहोश हुए, फिर होश में लाया गया। और जब भी कहते थे कि अब ना कहना, वो मुस्कुरा के यही कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां तक कि उन्हें उनके जिस्म से कपड़े उतार लिए, सहरा में लेके आए। अरब की चिलचिलाती हुई धूप, गर्म रेत, उस रेत पे लेटाया मुंह के बल, और पुश्त पे भारी भरकम पत्थर रख दिया ताकि अब बाज आ जाएं, अब बाज आ जाएं, अब बाज आ जाएं। मगर नहीं, जब देखा ऐसे भी बाज नहीं आ रहे हैं तो इधर दरबारे रसालत में यह खबर हो चुकी थी कि उमैया के गुलाम जिसका नाम बिलाल है, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है और उसके ऊपर बड़े जुल्म ढाए जा रहे हैं। पैगंबर ने हुक्म दिया जाओ बिलाल को खरीद लाओ। बिलाल को खरीद लाया गया, दरबारे रसालत में आए। जैसे वहां हाथ बांध के खड़े रहते थे ऐसे ही यहां हाथ बांध के खड़े हो गए। पैगंबर ने आवाज दी, बिलाल हाथ को बांध के क्यों खड़े हो? आवाज दी, या रसूलल्लाह गुलाम इसी अंदाज में खड़े होते हैं। कहा किसने कहा कि तुम गुलाम हो? किसने कहा तुम गुलाम हो? मैंने तुम्हें गुलामी की जंजीरों से इसलिए आजाद नहीं कराया है कि तुम्हें फिर गुलाम बना दूं। जाओ, आज से तुम्हें हमने राहे खुदा में आजाद कर दिया। माना और मान के बाकी रहे तो पहला तोहफा क्या मिला? गुलामी से आजाद हो गए। ये पहला तोहफा पैगंबर की तरफ से मिला जनाबे बिलाल को। दिन आगे बढ़ते गए, हुक्म नमाज आया। पहला मुअज्जिन मुकर्रर किया पैगंबर ने जनाबे बिलाल को। बिलाल गुलदस्ते अजान पे जाओ, अजान दो। बिलाल खुशी खुशी जाने लगे, मगर जा भी रहे, सोच भी रहे हैं, मैं अजान। गुलदस्ते अजान पे पहुंचे, अल्लाहु अकबर कहा, अल्लाहु अकबर कहा। अब लोग मस्जिद की तरफ आना शुरू हुए। दूसरा तोहफा मिल रहा है। पैगंबर ने पहले गुलामी से आजाद कराया, फिर इतना बड़ा रुतबा दे दिया कि जो बिलाल कल तक लोगों के बुलाने पे कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर दौड़ता हुआ जाता था। कोई इधर से आवाज दे रहा है तो उधर दौड़ रहा है, कोई इधर से आवाज दे रहा है तो इधर दौड़ रहा है, कोई उधर से आवाज दे रहा है तो उधर दौड़ रहा है। लेकिन जैसे ही उसने माना और मान के बाकी रहा तो पैगंबर ने पहला तोहफा क्या दिया? गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दिया। और अब इतना बड़ा मर्तबा दे दिया कि बिलाल गुलदस्ते अजान से आवाज दे रहा है। कल तक जो बिलाल को बुलाते थे वो आज बिलाल के बुलाने पे आ रहे हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल तक जो बिलाल लोगों के बुलाने पे इधर उधर भागा फिरता था, आज वो बिलाल, उस बिलाल का मर्तबा इतना पैगंबर ने बढ़ा दिया कि अब वो एक जगह पे खड़ा होके सिर्फ एक आवाज दे रहा है, अल्लाहु अकबर। लोग उसकी आवाज पे जूक दर जूक दौड़े हुए चले आ रहे हैं। ये था दूसरा इनाम। माना और मान के बाकी रहे तो
और खाली पैगंबर ही की निगाह में जनाबे बिलाल की अजमत नहीं थी। बिलाल की अजमत का अंदाजा अगर आपको करना है तो फिर इस वाकये से अंदाजा लगाइए, वही बिलाल जिन्हें मुअज्जिन रसूल कहा जाता है। अच्छा, बिलाल अरब के रहने वाले नहीं थे, अफ्रीका के रहने वाले, जबान अरबी नहीं थी, तो वो शीन नहीं कहते थे, अशहदो नहीं कह पाते थे, असदो कहते थे। बिलाल क्या कहते थे? असदो, अशहदो नहीं कह पाते थे। लोगों ने आके पैगंबर से शिकायत की। देखिए, ये शिकायत इसलिए थी कि अरबों के होते हुए, ना जुमले को बदल दूं, हम गोरों के होते हुए ये काला कैसे अजान दे रहा है? हम गोरों के होते हुए ये काला कैसे अजान दे रहा है? एतराज किया, कहा या रसूल अल्लाह। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट तो कह नहीं सकते या रसूल अल्लाह वो बिलाल अजान नहीं देगा, अजान हम देंगे, इतनी हिम्मत नहीं थी। तो बहाना लेके आए कि या रसूल अल्लाह वो हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं, कहो। कहा वो बिलाल जो अजान देते हैं तो वो उनका तलफ़ुज़ सही नहीं है, वो शीन को सीन कहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बिलाल से बात करूंगा। बिलाल आए, या रसूल अल्लाह आप पर मेरा सलाम हो। जवाब दिया, बिलाल तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। या रसूल अल्लाह फरमाएं, हाजिर हूं। कुछ लोग अभी आए थे, तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, तुम्हारी शिकायत कर रहे थे कि तुम शीन को सीन कहते हो, वो तुम्हारी अजान से राजी नहीं है। उनका जो लहजा था, जो उनके बात करने का तरीका था, उससे यह अंदाजा लग रहा था कि वो तुम्हारी अजान से राजी नहीं है। बिलाल ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह आप राजी हैं या नहीं हैं? तवज्जो चाहता हूं, या रसूल अल्लाह आप राजी हैं या नहीं हैं? पैगंबर ने फरमाया मैं तो राजी हूं, वो राजी नहीं है। एक मर्तबा बिलाल ने आवाज दी, उनके राजी होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप राजी हैं तो ठीक है, वो राजी अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मुझ पे राजी नहीं है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, वो तो आप पे भी राजी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। वो तो आप पे भी राजी नहीं है। पैगंबर ने फरमाया जरा कोशिश करो सलमान, अगर कोशिश कर लोगे, बिलाल तुम अगर कोशिश कर लोगे तो ये सीन की जगह शीन बोलना शुरू कर दोगे। आवाज दी बिलाल ने, या नबी अल्लाह आपसे क्या झूठ बोलूं, आपसे क्या झूठ बोलूं। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की या रसूल अल्लाह की ये 3 नुक्ते मेरी जबान पे चढ़ जाएं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। मैंने मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी ये 3 नुक्ते मेरी जबान पे चढ़ते ही नहीं। क्या करूं? अशहदो कहते रहे, लोगों का एतराज बढ़ा। आपस में तय किया आज की सुबह बिलाल को अजान नहीं कहने देंगे, आज की सुबह बिलाल को अजान नहीं कहने देंगे। आए, अब कुछ चाहने वाले भी थे, बिलाल को किसी ने आके खबर दे दी, बिलाल ऐसा ऐसा मंसूबा बन रहा है, आज की सुबह जो रात गुजरेगी सुबह में अजान तुम्हें नहीं देने देंगे, तुम्हें अजान नहीं देने देंगे। एक मतलब बिलाल ने उसकी तरफ रुक करके कहा,
वो मुझे अजान नहीं देने देंगे, वो मुझे अजान नहीं देने देंगे तो मैं भी देखता हूं। माना और मान के बाकी है तो फिर अल्लाह भी इन्हें क्या रुतबा अता कर रहा है। अब यहां से मुलाहिजा फरमाएंगे कि मैं वो अगर मुझे अजान नहीं देने देंगे तो मैं भी देखता हूं कि मेरी अजान के बगैर सूरज तुलू कैसे होता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। मेरी अजान के बगैर मैं भी देखता हूं। जब तक बिलाल अजान नहीं देगा सूरज तुलू नहीं होगा, सूरज तुलू नहीं होगा। जब तक बिलाल अजान नहीं देगा सूरज तुलू नहीं होगा। अब जब तक बिलाल ने अजान नहीं दी सूरज तुलू नहीं हुआ। आप जानते हैं सूरज तुलू होता है तो कैसे कितने ऐसे हशरातुल अर्ज़ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो सूरज की पहली किरण पड़ते ही वो मर जाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सूरज की पहली किरण पड़ते ही वो जिंदा हो जाते हैं। अब जब तक बिलाल ने अजान नहीं दी सूरज नहीं निकला, मरने वाले इंतजार कर रहे हैं बिलाल अजान दे तो हम मरे। ओए हाय हाय, बिलाल अजान दे सूरज निकले तो हम मरे। जिंदा होने वाले इंतजार कर रहे हैं बिलाल अजान दे सूरज निकले तो हम जिंदा हो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब दुनिया कहती है अली ने मुर्दों को कैसे जिंदा किया, तू अभी अली अली में फंसा हुआ है। अरे जिंदगी और मौत पे तो अली के गुलाम का कब्जा है। एक अजान पे मरने वाला रुका हुआ है, अजान दे सूरज निकले तो मरूं। एक अजान पे जीने वाला रुका हुआ है, अजान दे सूरज निकले तो मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। बिलाल का ये मर्तबा अल्लाह ने अता किया। बस अजीजों, गुफ्तगू तमाम, इंशाअल्लाह बकिया बात कल अर्ज करूंगा, इसलिए कि वक्त मुकम्मल होने वाला है। 5 से 7 मिनट मेरे पास बचा हुआ है। एक मिलजुल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वही बिलाल पैगंबर की शहादत के बाद बिलाल ने मदीना छोड़ दिया था। बिलाल ने मदीना छोड़ दिया था। गुफ्तगू यहीं से कल शुरू करूंगा। क्यों छोड़ा था, कैसे छोड़ा था, किस वजह से छोड़ा था, कल अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। बिलाल ने मदीना छोड़ दिया था और एक मुद्दत तक जो है बिलाल मदीने नहीं आए थे। अज़ीज़ाए ईमान, आज चाँद रात है, आज चाँद रात है। जैसे ही फलक पे चाँद मुहर्रम का नमूदार होता है, अज़ादार हुसैन अपने अज़ा खानों को आबाद कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि हुसैन की माँ पुरसे के लिए आएगी। आप मजलिसों में आए हैं, बड़ी दूर से नहीं आए हैं, आस ही पास से आए हैं। बस ये 10 दिन मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि रोने में कमी न कीजिएगा, इसलिए कि आप बड़े करीब से आए हुए हैं। हुसैन की माँ हुसैन का पुरसा लेने बड़ी दूर से आती है।
से आती है हुसैन की माँ, रोने में कोताही न करना। हाँ, ये चांद रात है, हर अज़ादार, हर हुसैनी साल भर इंतजार करता है इस मुहर्रम के लिए। एक अज़ादार ऐसा भी था जो गरीब था, हालात का मारा था। हर साल ज़हरा के लाल का फर्श बिछाता था। एक साल ऐसा हुआ, इंशाल्लाह बहुत गिरिया करेंगे, एक साल ऐसा हुआ कि उसके पास मजलिस मुनक्किद करने के लिए पैसे नहीं थे, काफी परेशान था। बीवी से कहा, क्या करूं, कैसे फर्श अता बिछाऊं, हर साल मजलिस होती है, इस साल हुसैन की मां हमारे घर नहीं आएगी। हुसैन की मां इस साल हमारे घर नहीं आएगी। कहा नहीं आएगी, घबराओ नहीं। 28 तारीख यानी शब 29 में उन दोनों ने रात की तारीकी में ये फैसला किया कि अब हमारे पास कोई वसीला ऐसा नहीं है कि जिससे हम फर्श अता बिछा सकें। एक ही बच्चा था, एक ही बच्चा था। माँ एक मर्तबा बच्चे की तरफ देख के कहती है, ये है ना, ये है ना। का क्या मतलब, क्या कहना चाहती है? का इसे ले जाओ, गुलामों के बाजार में जाओ, उसे फरोख्त कर देना, जो पैसा मिलेगा उसी की हम फर्श अदा बिछाएंगे। पता नहीं किस कलेजे से माँ ने कहा था, किस कलेजे से बाप ने उठाया। राती में लेके गया गुलामों के बाजार। गुलामों के बाजार जब पहुंचा तो बाजार तकरीबन बंद होने वाला था। कुछ लोग थे, वो एक तरफ खड़ा हो गया, देखा कि एक शख्स आया और आके कहने लगा, क्यों खड़े हो? कहा ये गुलाम है, इसे बेच रहा हूं, खरीदोगे? कहा कितनी कीमत है? उसने कीमत बताई, इसने कीमत अदा की, बच्चे को खरीद लिया, लेके चला आया। पैसा उसको मिला, वो लेके घर आया बड़ी खुशी खुशी। अब फर्श अदा हमारे घर में बिछेगी, अब बीबी ज़हरा हमारे घर में आएंगी, अब नबी की लाडली हमारे घर पे आएगी। सुबह हुई, नमाज के लिए मस्जिद गया, ऐलान कर दिया, आज से मेरे घर पे फर्श अदा बिछेगी, आप हजरात शिरकत कीजिएगा। लो अज़ादारों, दिन गुजरा, रात आ गई, मजलिस हो गई, लोग आए, नजर नियाज का जो भी उसने रखा था लेके चले गए। मगर माँ और बाप का जिगर होता है ना, हर साल बेटा साथ देता था,
अभी बेटा साथ नहीं है। एक मरतबा माँ बिस्तर की तरफ देख के रोने लगी। कहा तूने ही तो कहा था ये है, इसकी वजह से फर्श अज़ाब बिछेगा, फिर रो क्यों रही है? कहा कि इसलिए रो रही हूँ कि हर साल वो हमारे साथ में रहता था, फर्श बिछाता था। अब की मेरा लाल अरे फर्श अज़ाब बिछाने में शरीक नहीं हो सका। ये गुफ्तगू हो रही थी कि दोनों रोने लगे। रोते रोते अभी लेटे ही थे कि एक मर्तबा दक्कुल बाब हुआ। घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कहते नहीं रात में कौन आया होगा। बहरहाल वो मर्द उठा, जाके दरवाजे पे कहता है कौन है? बाहर से आवाज आई दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खोला तो देखा सामने बेटा खड़ा हुआ है। एक मर्तबा ये परेशान हो गया, लरजने लगा। का जिसको बेच के मैंने फर्श बिछाया था तू भाग के चला आया, अपने आका को छोड़ के भाग आया, अपने आका के यहाँ से भाग के चला आया। एक मर्तबा वो कहता नहीं नहीं मैं भाग के नहीं आया, मुझे जब वो आपने बेच दिया उसे ना, वो लेके जा रहा था, रास्ते में एक एराबी घोड़े पे सवार आया। उसने उस आदमी से कहा इस बच्चे को मुझे दे दे, जितनी तूने कीमत दी है उसका दुगना मैं तुझे दे रहा हूं, इस बच्चे को मुझे वापस कर दे। लो आजादारो। एक मर्तबा उस एराबी ने मुझे खरीदा, खरीदने के बाद मुझे घोड़े पे बिठाया, घोड़े पे बिठा के मुझे लाके दरवाजे पे छोड़ा है। कहा जा तू अपने माँ बाप के साथ चला जा, अपने माँ बाप के साथ रहना। कहा फिर वो कहाँ गया? कहा तुमने उनका चेहरा देखा था? कहा नहीं चेहरे पे निकाब पड़ी हुई थी। कहा तूने उसको उनको पहचाना नहीं? कहा नहीं मैं पहचान नहीं सका। कहा मगर इतना तो बता अरे वो आने वाला दिखता कैसा था? एक मर्तबा ये बेटा कहता है अरे उस आने वाले के बारे में पूछो ना, बस मुझे इतना मालूम है अरे जिसने मुझे खरीदा है ना, अरे जब वो खरीद रहा था और जब पैसा अदा करने की बात आई तो उसने हाथों से अदा नहीं किया, बल्कि उसी से कहा कि तू मेरे यहां से निकाल ले। उसके हाथ सलामत नहीं थे, उसके हाथ नहीं थे, उसने अपने हाथों से पैसा नहीं दिया, बल्कि जिससे खरीदा उससे कहा यहाँ से पैसे निकाल ले। आजादारो इतना सुनना था कि एक मर्तबा बाप सर पे हाथ मार के कहता है हाय मेरा गाजी, हाय हुसैन, ए मेरे मौला, अरे मैंने आपका फर्श अज़ाब बिछाया, आपने मेरी औलाद लौटा दी। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व तस्लीमन ले अमरे।